सो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कोई भी टेंडर वगैरह लेते हैं या फिर कहीं भी छोटा मोटा कोई काम उठाते हैं, तो हमें जब वो काम कंप्लीट कर लेना होता है तो हमें एक वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है, क्योंकि उसी से हमारा क्या है ना, ग्रेड बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आप कोई छोटे मोटे ठेकेदार हैं, तो जैसे जैसे आप वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते जाएंगे तो आपका क्या है ना, एक तरीके से कद ऊंचा होता जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब भी कोई लाइसेंस बनवाता है तो उसको या तो 5th क्लास का लाइसेंस बनता है या फिर आपका 4th क्लास का लाइसेंस बनता है। तो जैसे जैसे आप काम कंप्लीट करवाते जाएंगे तो आपका क्या है, एक तरीके से ग्रेड ऊपर आता जाएगा। तो आप लोगों को वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे भी आप काम करवाते हैं या फिर आप खुद अपना काम करते हैं। अब वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के दोस्तों बहुत से अलग अलग फायदे भी है। जैसे कि पहला तो आपका जो ग्रेड्स है वो आपके ऊपर हो जाते हैं, और आपको ये भी पता रहता है कि मैंने कितने काम करवा दिए हैं। तो आपको हमेशा ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। और आज के सेशन में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनाते हैं और किस तरीके से इसको अप्रूव करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों के पास सारा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि मैंने कब एग्रीमेंट लिया था, आपका वर्क ऑर्डर क्या था। ये सारी चीजें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए, तभी जाकर आप वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। सो दोस्तों वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके का फॉर्मेट चाहिए होगा। देखिए आपको अपनी कंपनी का यहाँ पर एक लेटर चाहिए होगा और उसमें क्या है, एक वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहाँ चाहिए होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपका नेम ऑफ वर्क आ जाएगा, आपने क्या काम वहां पर करवाया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को G+5 की एक बिल्डिंग का मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिए नेम ऑफ वर्क में आपका G+5 स्टोरी बिल्डिंग आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आपने नेम ऑफ एजेंसी, आपने किससे काम करवाया है। ठीक है, तो आप उस एजेंसी का नाम लिख सकते हैं। ये आपका एजेंसी का नाम आ गया। अब आता है दोस्तों एग्रीमेंट नंबर। अब एग्रीमेंट नंबर दोस्तों कहां से मिलेगा, जब भी आपने काम स्टार्ट करवाया था तो आपने एक एग्रीमेंट वहां पर बनवाया होगा कि मैं क्या क्या काम करूंगा, किस तरीके से पेमेंट लूंगा। तो वो एग्रीमेंट का नंबर आप लोगों को वहां पर लिखना होगा। तो एग्रीमेंट नंबर कैसे, अब मैं आप लोगों को इसका पूरा एग्रीमेंट ही दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका ये कुछ इस तरीके से एग्रीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें मेंशन होगी, टर्म्स एंड कंडीशन भी आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज मिल जाएंगी। जैसे एक्सकेवेशन, फाउंडेशन, ट्रंचेस वगैरह है जो आपका 3 फुट की डेप्थ में है, ये आपका कास्टिंग है पीसीसी की। तो ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग क्लॉज यहाँ पर लिखवाए होंगे जो आपके एग्रीमेंट में लिखे जाते हैं। नो एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर पैरापेट वॉल है, नो एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर स्क्रीनिंग, सीविंग, सैंड है। ये सारे चीजें जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। और जैसे ये आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट में दोस्तों ये यहाँ पर आप लोगों का इतने बार में, मतलब कि इतने मोड में आप लोगों को पेमेंट वहां पर मिलेगी। जैसे ही प्लिंथ बीम का काम खत्म हो जाएगा, जैसे ही प्लिंथ लेवल तक का कोई भी काम खत्म हो जाएगा तो ये आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगी। ग्राउंड फ्लोर का काम खत्म हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर की जब स्लैब डल जाएगी तब आपको पेमेंट मिलेगी। फर्स्ट फ्लोर का काम खत्म होगा तब आपको पेमेंट मिल जाएगी। ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है आपका, आउटर साइड का ईस्ट और नॉर्थ साइड का आपका प्लास्टर है, और आपका आउटर साइड का जो वेस्ट और साउथ का जो प्लास्टर है, इसके बाद आप लोगों को पेमेंट मिलेगी। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाने होते हैं। तो ये इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। और उसमें जो हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट में देखा तो वो उधर क्या लिखा हुआ था, आपका एग्रीमेंट नंबर। तो ये एग्रीमेंट का जो नंबर है वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आप लोगों को एग्रीमेंट में ही शो हो जाएगा। ये देखिए ये आपका D17/2023 से लेकर 2024 ये आपका एक एग्रीमेंट नंबर है। तो आपको इसको कॉपी करके आपके कंप्लीशन सर्टिफिकेट में यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया दोस्तों आपका एग्रीमेंट नंबर, जो आप लोगों ने एग्रीमेंट वहां पर बनाया था जहां पर आपने सिग्नेचर किए थे, तो वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोगों को एग्रीमेंट बनाना है। और एग्रीमेंट के क्लॉजेस आप लोग बहुत ही अच्छे से वहां पर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितना भी काम होता है वो सारा आपका एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का एग्रीमेंट का नंबर। तो हमने यहाँ पर एग्रीमेंट नंबर भी यहाँ पर लिख दिया है। अब आता है दोस्तों वर्क ऑर्डर नंबर। अब ये वर्क ऑर्डर नंबर क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जब भी हम कोई काम करवाते हैं तो एक तरीके से हमें वर्क ऑर्डर बनाना होता है। ठीक है, तो हमें वर्क ऑर्डर का नंबर चाहिए। तो वर्क ऑर्डर का नंबर अगर हमको चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने की होगी तो आपके पास सारा रिकॉर्ड होगा। तो उन्हीं रिकॉर्ड में आप लोगों के पास वर्क ऑर्डर नंबर भी होगा। ये देखिए आपको वर्क ऑर्डर नंबर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ से वर्क ऑर्डर नंबर ले लेना है। ये देखिए ये आपका ये वर्क ऑर्डर नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये वर्क ऑर्डर नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों सीरियल नंबर ऑफ दिस बिल। मतलब कि जो आपका लास्ट बिल था, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पेमेंट करनी है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट का मोड दिखाया था। ठीक है,
तो ये जो आपका पेमेंट का मोड था, तो ये आपका 9 था, ठीक है, 9 पेमेंट मोड थे यहाँ पे। तो ये आपके जो लास्ट वाला जो आपका आर बिल होगा, उसका आपको बिल नंबर वहाँ पर लिख देना है। तो वो आपको कहाँ पर दिखेगा, वो आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे, बिलिंग की जो शीट्स होंगी, वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपका आर बिल 9 है और यही आपका फाइनल बिल है। तो आप लोगों को दिस बिल में क्या लिख देना है, आपको यही सेम चीज वहां पर लिख देनी है। कौन सा, आर बिल और 9th फाइनल है ये, ठीक, मतलब कि 9वां आर बिल आपका और यही आपका फाइनल बिल है, ठीक। तो ये आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। अब आते हैं दोस्तों कंप्लीशन डेट पे। जिस दिन आप लोगों ने काम खत्म किया है वो आपको डेट वहां पर लिख देनी है। तो यहाँ पर कंप्लीशन डेट आ जाएगी, ये आपकी कंप्लीशन डेट यहाँ पर आ गई 12/1/2024। तो ये आपको सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में देखकर फिल कर देनी है। देखिए इसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो सर्टिफिकेशन थी, मतलब कि जो जो काम आपने वहां पर किया हुआ है, वो आप लोगों को यहाँ पर अप्रूव लिख देना है। जैसे कि आप सेकंड पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एज पर अप्रूव टेंडर एग्रीमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। जो जो काम टेंडर में आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, वो सारे काम आपने वहां पर करके दिखाए हुए हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था, एजेंसी हैज कंप्लीटली क्लियर्ड द साइट, आप लोगों ने यहाँ पर वो चीज भी डाल रखी है। और भी जैसे जैसे आपने कुछ भी यहाँ पर काम किया हुआ है, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका फाइनल मेजरमेंट एज टेकन बाय, रिकॉर्ड बाय, जिससे भी आपने यहाँ पर मेजरमेंट लिखवाई है, वो आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ इंजीनियर का, जिसने मेजरमेंट चेक की है मैं उसका नाम लिख दूंगा। फिर आता है दोस्तों कहाँ पर, ये आपका एमबी में, तो उसका एमबी नंबर भी आप लोगों को यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो एमबी नंबर के लिए हमें यहाँ पर मेजरमेंट शीट में जाना होगा। तो वो मेजरमेंट शीट आपकी कहाँ पर है, ये आपकी मेजरमेंट बुक यहाँ पर आपकी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आप लोग मेजरमेंट बुक भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर मेजरमेंट शीट भी बोलते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपने बहुत बार पहले भी देखी होगी कि मेजरमेंट बुक कैसी होती है, मेजरमेंट शीट कैसी होती है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका नेम ऑफ वर्क आ जाएगा, सिविल एंड स्ट्रक्चर वर्क है, प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा आपका, G+2 स्टोरी बिल्डिंग है, और आपका सारी चीजें यहाँ पर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जो मेजरमेंट बुक में जो आपका मेनली जो चीज होती है, आपके सीरियल नंबर आइटम वाइज है, यूनिट्स होती है, नंबर ऑफ मेंबर होता है, लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ होती है, क्वांटिटी होती है और आपकी टोटल क्वांटिटी होती है। तो इसी के आसपास में आप लोगों को यहाँ पर एमबी नंबर भी मिल जाएगा, जो आपका ये 23/D/24.10 यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं। तो इसी एमबी नंबर को हमको क्या करना है, कॉपी करना है और हमारे कंप्लीशन सर्टिफिकेट में डाल देना है। क्योंकि जो मेजरमेंट वहां पर रिकॉर्ड की गई है वो कौन से एमबी पे दी गई है, वो आपका इसी एमबी में दी गई है, जो आपको ये एमबी नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक। तो ये एमबी नंबर भी हमने डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों कोई अगर अदर सर्टिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर दिखानी है, तो वो चीज भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं और आपका इस तरीके से ये वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है। अब आप लोगों को वहां पर जाकर सिग्नेचर ले लेने हैं और ये आपका एक तरीके से कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों हमारे पास सारा कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जो जो काम वहां पर हुआ है, वो सारी चीज आप लोगों को वहां पर मेंशन करनी होती है। जैसे कि आपका मेजरमेंट बुक होता है, आपका वर्क ऑर्डर नंबर होता है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दिया है, वर्क ऑर्डर नंबर हुआ, आपका परचेस नंबर हुआ, ऑर्डर नंबर हुआ, या फिर आपका आरए बिल हुआ, जो आपका लास्ट आरए फाइनल बिल है वो आपका आरए बिल हुआ, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर चेक कर लेनी है। ये देखिए ये आपका इस तरीके से आरए बिल 9 फाइनल हो गया, ठीक। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को पहले से वहां पर करके रखनी है, तभी जाकर आप लोगों का ये वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनकर तैयार होगा। और इस कंप्लीशन सर्टिफिकेट में दोस्तों कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपने नंबर्स वगैरह लिखे हैं, ये आपका एज इट इज वही होने चाहिए जो आपका एग्रीमेंट थे, वर्क ऑर्डर में थे, आरए बिल में थे, या फिर किसी और जगह पर जैसे कंप्लीशन डेट है, वो सारी चीज आपको बार बार रीचेक करके लिख देनी है। क्योंकि जब भी हम कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने किसी गलत फॉर्मेट में इसको साइन करवा दिया, तो एक तरीके से वो आपका नेगेटिव शो करेगा। तो वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनवाना दोस्तों आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके ग्रेड पे ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों का वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनता है। आप लोग डायरेक्ट वहां पर जाकर साइन ले सकते हैं और इसको वहां अप्रूव करा सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब करें।